सिद्ध चक्रणा गुण गणा कहता नावे वांछित पूरे दुख हरे वांदो जान चरित्र आत्मा निज स्वभाव रमतो रे लेस्यासुत अलंकार्यो मोहवने नवि भमतो रे वीरजिनेश्वर उपाधि से तुम सांभल जो चलाई रे आत्म ज्ञानी आत्मा हृदय मिले सभी आई नमामि सुबुध सागरं नमामि सुबुध सागरं नमामि सुबुधसागरं नमामि सुबुधसागरं बुद्धिकीर्तिनन्दनं नमामि सुबुध सागरं बुद्धिकीर्तिनन्दनं नमामि सुबुधसागरं जमुनादेवी नन्दनं नमामि सुबुध सागरं जमुनादेवी नन्दनं नमामि सुबुधसागरं प्रवचन प्रभावकं नमामि सुबुध सागरं प्रवचन प्रभावकं नमामि सुबुधसागरं बीजापुर उद्धारकं नमामि सुबुध सागरं बीजापुरोद्धारकं नमामि सुबुधसागरं सागरं सागरं नमामि सुबुध सागरं 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 नमामि सुबुधसागरं मनोहर कीर्ति सागरं नमामि सुबुध सागरं मनोहर कीर्तिसागरं नमामि सुबुधसागरं उदय कीर्ति सागरं नमामि सुबुध सागरं उदय कीर्तिसागरं नमामि सुबुधसागरं संयम सागरं नमामि सुबुध सागरं संयम सागरं नमामि सुबुधसागरं सागरं सागरं नमामि सुबुध सागरं 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 नमामि सुबुधसागरं। आज चारित्र पद की आराधना। ओम ह्रीं नमो चारित्र। चारित्र पद की आराधना करने से चारित्र मोहनीय कर्म का क्षय होता है और चारित्र उदय में आता है। इस काल में धन्य है जो विशुद्ध चारित्र का पालन कर रहे हैं। ऐसे सभी सर्वलोक में यानी कि अधिद्वीप में जहाँ जहाँ भी ऐसे त्यागी तपस्वी मुनि भगवंत है जो चारित्रधर आत्मा है, चाहे वो साधु हो साध्वी हो, कोई भी चारित्रधर आत्मा को आज सत सत नमन सत सत वंदन, क्योंकि इस काल में चारित्र का पालन करना इतना दुष्कर है और ऐसे विषम काल में भी जो विशुद्ध चारित्र का पालन कर रहे हैं। आज का माहौल देखो, सबके दिमाग में एक ही है कि जो मिला है उसे भुगत लो, कल किसने देखा। लेकिन जैन दर्शन कहता है जो भोगवे इसकी भूल। भुगतने वाले कई
भोगों में डूब गए और अपनी दुर्गति रिजवर करके दुर्गति के भाजक बन गए। चारित्र का 70 भेद और इनके पेटा भेद मिला करके 70 भेद आप बोलते हैं ना, 70 भेद छे जेहना 70 भेद पण थाय रे। ऐसे चारित्र पद की आज आराधना करनी है। यहां पर कहा गया द्रव्य चारित्र तो कई बार कितनी बार लिए, लेकिन द्रव्य चारित्र लेने से आत्मा का उद्धार नहीं। आपने क्या किया, अवंतिका एक्सप्रेस में तो बैठे, यहां से बैठे, बंबई की टिकट भी ली, ट्रेन शुरू भी हुई और बीच में जो पहला स्टेशन आया वही पर उतर गए। बंबई पहुंचेंगे नहीं पहुंचे, क्यों? ट्रेन तो पहुंच गई, आप क्यों नहीं पहुंचे? ट्रेन तो बॉम्बे पहुंच चुकी, लेकिन आप बॉम्बे नहीं पहुंचे, क्यों? बीच में उतर गए, क्योंकि बीच में उतरे गए। ट्रेन में तो ताकत थी आपको बॉम्बे पहुंचाने की, आप किसको दोष देंगे? आप मुंबई नहीं पहुंचे, इसमें गलती किसकी? ट्रेन की? आप गलती किसको देंगे? स्वयं की। और कर्म सत्ताएं ये संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, बीच में उतर गए और दोष किसको देते हैं? अभी तक मेरा आत्म कल्याण नहीं हुआ। आत्म कल्याण तब होगा जब आप उस मार्ग पर चलेंगे। ऐसा कहा जाता है कि मोदी जी जिस रास्ते से गुजरने वाले हो ना, वो रास्ता सुधर जाता है। चाहे कितनी भी खराब कंडीशन हो, रातों रात वो रास्ता नेशनल हाईवे जैसा बन जाता है, कांच जैसा बन जाता है। इसलिए कहा कि जो बड़े लोग जहां से गुजरने वाले हैं वो रास्ता सुधर जाता है, और बड़े जिस रास्ते से गुजरे उस रास्ते पर चलने वाला सुधर जाता है। दोनों बड़े बड़े में फर्क है। जो महापुरुष है इनके रास्ते पर जो चले, क्योंकि कहा है ना, पंथ के लिए बहुत सरल व्याख्या बताइए, महाजनो ये न गता सपंथा। महाजनो ये न गतः सपंथा। मार्ग कौन सा है? तो जिस मार्ग पर महापुरुष चले हैं वही मार्ग है, और वही मार्ग पर चलेंगे तभी आत्म कल्याण होगा। जो जो भी महापुरुष ने आत्म कल्याण किया है उन्होंने चारित्र लिया ही है, चाहे द्रव्य चारित्र हो चाहे भाव चारित्र। भाव चारित्र के बिना तो मुक्ति, या द्रव्य चारित्र ले या न ले बजना है। यदि केवल ज्ञान हुआ और अंतर केवली हो गए तो मरुदेवा माता ने चारित्र लिया ही नहीं। लेकिन इसका दाखला नहीं लिया जाता, इसका अनुकरण नहीं किया जाता, क्योंकि वो मरुदेवा माता जैसे अब जो करोड़ों असंख्यात नहीं अनंत जीवों में से कोई एक जीव ऐसा होता है जो अव्यवहार राशि में से निकल करके सीधे वनस्पति काय में, और वनस्पति काय से सीधे पंचेंद्रिय मनुष्य में, और मनुष्य से सीधी मुक्ति। ये तो हीरा। सभी चाय बेचने वाले मोदी जी नहीं बन जाते, वो तो जिसके भाग्य में होता है वही। पर इसके मार्ग पर जो चले, भरत महाराजा, आरिसा भुवन में केवल ज्ञान हुआ, देव आए, तुरंत वंदन नहीं किया। पहले देवों ने आकर के क्या किया?
भरत महाराजा को वेश समर्पित किया। ये द्रव्य वेश इनको दिया और भरत महाराजा ने ये द्रव्य वेश धारण किया। उसके बाद ही तत्पश्चात ही केवल ज्ञानी को भी वंदन किया। वेश की कितनी महत्ता है, चारित्र धर आत्मा की कितनी महत्ता है। आप एक किसी घर जाओ और अपना बर्तन रख लो, मुझे इतना चाहिए, क्या कहेगा? और मुनिवर जाएंगी, दोनों में कोई फर्क रहेगा? वो गिनती, आप जाएंगे तो अगर देना भी पड़ेगा इनको आपकी शर्म से, तो गिनती करके देगा, याद रखेगा 2 बार दिया है, अब तीसरी बार ये आया है, बराबर की नहीं रख रहा है। 2 बार तो अगर आपकी शर्म से वो दे देगा, लेकिन तीसरी बार, और मुनिवर 20 बार गए, 25 बार भी गए, तो भी बार बार विनती करते रहेंगे। मुनिवर आपको जब भी अनुकूलता हो तभी हमें लाभ देना। ये चारित्र का प्रभाव ही केवल द्रव्य चारित्र। उदयन मंत्रेश्वर युद्ध में उतरे हैं और युद्ध के मैदान में भाव कौन सा है? मन में क्या भाव चलता है? आप किसी के साथ झगड़ा कर रहे हो तब आपके दिमाग में क्या रहता है? बस उसको मैं मारूं, उसको ये सुना दूं, उसको ये सुना दूं। उस वक्त आपको धर्म याद आएगा? नहीं याद आएगा, क्योंकि उसको तो बस खरी खोटी जो भी वो सुना देने का ही मन करता है। उस वक्त धर्म आपको याद नहीं आएगा। किसी के साथ झगड़ा करने का जब मन बना लिया ही है, तब उस वक्त आपको कोई अच्छी बात बोलेगा तो भी आपके कान पर वो बात नहीं आएगी और आप अपनी मनमानी करेंगे। यहां पर उदयन राजर्षि, उदयन मंत्रेश्वर युद्ध के मैदान में है, केवल जीत यही लक्ष्य है और शत्रु के ऊपर निर्दयता से टूट पड़े हैं और शत्रु को बंदी बना करके विजय प्राप्त कर ली। लेकिन युद्ध का नियम भी होता है, 2 गा आप मारोगे तो 1 गा आपको भी पड़ेगा। युद्ध में पूरी तरह से घायल हो गए हैं, मरण शैया पर लेटे हुए हैं, दर्द ज्यादा है, बहुत सारे बाण लगे हैं। उस वक्त भी अंत समय है, उसको क्या याद आया? युद्ध की छावनी में है, उपासना में या मंदिर में या घर में नहीं है, युद्ध के मैदान में है, जहां मारो कापो चल रहा है। और वहां युद्ध के मैदान में पूरी तरह से घायल हुए बेटे अपनी छावनी में ला करके पिताजी को बिठा दिया है, अंबड़ और पहाड़नी, और दोनों इनके पास बैठे हैं। दोनों बेटे पिताजी से पूछ रहे हैं, पिताजी आपकी कोई अंतिम इच्छा हो तो हमें बताइए, क्योंकि अब तय हो गया है कि आपका अंतिम वक्त चल रहा है, आपको ये देह, ये काया को छोड़ना है। तो छोड़ते वक्त आपके मन में जो भी आपकी अंतिम इच्छा हो वो आप हमें बताइए, हम पूर्ण करने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। क्या कहा उदयन मंत्रेश्वर ने? मुझे साधु का दर्शन करें। इस युद्ध के मैदान में बुरी तरह से घायल हुए हैं, जैसे कहा जाए कि खून की नदी बह रही है, शरीर से सारा खून निकल रहा है, अंतिम समय है। उस वक्त तो आज जैसी सुविधाएं नहीं थी, वैद्य हकीम आकर के कुछ मलम पट्टी कर रहे हैं, लेकिन वेदना इतनी ज्यादा है, इस वेदना में भी वंदना मुनिवर को है।
मुनिवर को सदा मुनि वंदना। वंदना पाप निकंदना है। वंदना में ताकत कैसे है? पाप का निकंदन निकालने की ताकत एक वंदना में। इतनी वेदना में मुनिवर को वंदना करने का विचार आया और अंबर और बाण को कहते हैं, मुझे साधु का दर्शन कराओ, मेरा अंत समय है। मुझे भी मालूम है कि अब मुझे ये काया छोड़नी है। छोड़ने से पहले अंत समय पर मुझे जो मुनिवर का दर्शन हो जाए, इस चारित्र वेश का वंदन हो जाए, दर्शन हो जाए, तो मेरा आत्म कल्याण हो जाए, मुझे समाधि मिले। चारित्रधर आत्माओं की 3 मुख्य गुण हैं: सावधानी, समाधान और प्रणिधान। संसारी जीवों के लिए भी लागू पड़ता है। हर वक्त सावधानी बरतनी है। मैंने कहा था कि डर किसको लगता है? जिनके पास बहुत कुछ है उसको, या जिनके पास कुछ नहीं है उसको। डर किसको लगेगा? बंगले वाले को, 2-5 हजार करोड़ के आसामी को डर लगेगा, या वो झोपड़पट्टी में जिनके पास बर्तन भी फूटे हुए हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है, उसको डर लगेगा? लुटाने का भय किसको लगेगा? जिनके पास सारा माल है उसको ही डर लगेगा। जिसने आत्मकल्याण के राह पर डग भरे हैं उनको ही सावधानी रखनी है। जो पढ़ा रहा है उनको कोई सावधानी रखनी है? उनको कोई सावधानी नहीं रखनी है। वो तो लेटा हुआ है, पढ़ा रहा है, इससे कोई सावधानी नहीं रखनी है। सावधानी तो इससे रखनी है जो आगे बढ़ रहा है। आपने रेस देखी है ना? रेस में सबसे ज्यादा टेंशन किसको रहता है मालूम है? जो सबसे आगे टॉप 3 में रहता है ना, इनको सबसे बड़ी सावधानी रखनी है कि मैं यहां तक तो आ गया हूं, अब मुझसे आगे कोई नहीं बढ़ जाएगा। इसी तरह से कोई मुझे आगे निकल जाए, इससे पहले मैं इससे आगे निकल करके मैं अपनी मंजिल तय करूं। इसलिए सावधानी इससे बरतनी, जो दौड़ रहा है, जो मुक्ति मार्ग पर चल रहा है, इसे सावधानी रखनी है। मैंने कहा था, और सावधानी सुख सुविधाओं के बीच में नहीं रहेगी, असुविधाओं के बीच में ही सावधानी रहेगी। सुविधाओं के बीच में सावधानी रहेगी। एक संत जंगल में है, अपनी मस्ती में है, निजानंद की मस्ती, बस जंगल से कुछ फल फूल लाई, थोड़े से एक ही टाइम खा लिया, नजदीक में सरोवर था, पानी पी लिया और पूरा दिन भर अपनी भक्ति में डूबा रहेगा। वो और भगवान दोनों के बीच और कोई अंतर नहीं, बस अपनी मस्ती में खोज है। मैंने कहा था कि भगवान खोजने से नहीं, भगवान खो जाने से मिलता है। और ये संत हर रोज 24 घंटा भगवान में खो जाते थे, खुद के अंदर खो जाते थे, आत्मा मस्ती में मस्त रहते थे, कोई जात का टेंशन नहीं था। लेकिन एक बार एक भक्त आया और उसने कहा, स्वामी जी, मैंने नगर में बहुत बड़ा बंगला बनाया है, आप वहां पर पधारो, 2-4 दिन मेरे घर पर रहो। 2-4 बार 10 बार तो इसकी बात टाल दी, लेकिन वो बार बार आग्रह करने लगा। तब बाबा ने कहा, कोई बात नहीं, कल मैं तेरे घर आऊंगा। बाबा आए, इनकी बहुत अच्छी अक्का स्वागत की, बहुत अच्छे स्वादिष्ट रसवती भोजन बनाए थे, वो उसको खिलाए।
और फर्स्ट क्लास जो ऐसी कमरा था, इनमें सोफा साइड पर, पलंग पर, आपकी डंडों की गादी पर इनको सुलाया और वो सो गई। जब सुबह जगी, उसको मालूम पड़ा कि 6 बज गए, 7 बज गए। तुरंत ही वो उठ करके भागा। उसने पूछा कि बाबा क्यों भाग रहे? बाबा ने कहा तूने तो मुझे मेरे भगवान से अलग कर दिया। तूने तो मुझे, यहां पर मुझे प्रमाद दशा आ गई। तेरे माल पानी खाए और ऐसे डंडों पे सोया, मैं प्रमादी बन गया, मैं मेरे भगवान से बिछड़ गया। हर रोज मैं मेरी मस्ती में मैं मेरे भगवान से साथ रहता था, आज तूने मुझे भगवान से अलग कर दिया। आपको मजा कहां आती है, डंडों की गादी पर या संथारे पर? मैंने कहा था एक दिन पर तो संथारे पर लेटने का आनंद तो लो। इसमें जो मजा है, एक बार जो ये चखेंगे ना, इसका आस्वाद मानेंगे, आपको संसार के सारे स्वाद बेस्वाद लगेंगे। विनोद जी, एक बार लेटने का शुरू करो, प्रैक्टिस तो करनी होगी। आज चारित्र पद की आराधना है। एक न एक दिन चारित्र के बिना तो उद्धार नहीं है, नहीं है और नहीं है। मुक्ति पानी है तो चारित्र तो आत्मसात करना ही होगा। चारित्र बिन नहीं मुक्ति रे। चाहे कितनी भी लाख प्रयत्न कर लो, चारित्र के बिना मुक्ति नहीं है। उस चारित्र को द्रव्य चारित्र में से भाव चारित्र में जाने की प्रैक्टिस करनी है। मैं आप सबको पूछता हूं कि जब भूख लगे तब अनाज खरीदने के लिए जाते हो या घर में ला करके रखते हो? नरेंद्र जी, आपको दुकान है, इसमें मालूम होगा। लोग जब भूख लगे तब आपके वहां अनाज खरीदने के लिए आते, बोले कि जब भूख लगेगी तब खेत में पकाने के लिए जाएंगे। खेत में भी क्यों पका के रखे? जब भूख लगेगी तब बीज लेकर के बोने के लिए जाएंगे, बोएंगे, तुरंत उठ जाएगा, तुरंत बना लेंगे। होगा क्यों? तो जब भूख लगे तब आप भोजन की चीजें ढूंढने के लिए नहीं जाते, वो तो आप तैयारी रखते हैं। इसलिए चीज तैयार होगी तो एक दिन खाने का मन होगा। रुचि नहीं है फिर भी भोजन की तैयारी रखेंगे, क्योंकि जब रुचि होगी तब थोड़ा सा खा लेंगे। इसी तरह से द्रव्य चारित्र जीवन में होगा तो कभी न कभी इनमें मन लगेगा और एक दिन ऐसा आएगा वो भाव चारित्र में पलट जाएगा। लेकिन द्रव्य क्रिया ही नहीं होगी, द्रव्य चारित्र ही नहीं होगा तो भाव चारित्र आने की संभावना कितनी? सीधे ही भाव चारित्र में चले जाओ, ऐसे तो अपने मन के कोई परिणाम नहीं है मन के परिणाम ऐसे कि सीधे ही मरदेवा माता की तरह ऐसी बस अनित्य भावना आ जाए और सीधी मुक्ति मिल जाए, ऐसे परिणाम मन के नहीं है। इसलिए द्रव्य चारित्र भी आवश्यक। उस बाबा ने कहा तूने तो मुझे अलग कर दिया। संत जंगल में बैठे थे, ध्यान लगा करके बैठे थे, ध्यान में मस्त थे। इनका शिष्य वहां पर झोपड़ी में था। दूर से देखा कि संत ध्यान में मग्न है, इतने में दूर से एक शेर आया। शिष्य तो शेर को देख करके अपनी झोपड़ी का दरवाजा बंद करके जरा सी छोटी सी खिड़की खोल करके देखने लगा कि शेर क्या करता है। धीरे धीरे वो संत के पास पहुंचा। शिष्य सोचने लगा कुछ ही क्षण में कुछ होनी ना होनी बन जाएगी, लेकिन वो देखता रहा। इतने में वो शेर आया
गुरु को प्रदक्षिणा दे करके वापस जंगल में थोड़ी देर के सामने बैठा और उठ करके चला गया। काफी देर के बाद वो संत अपना ध्यान पूर्ण किया और अपनी झोपड़ी में आई और इतने में उसको मच्छर ने काटा तो वो आकुल व्याकुल हो गए। वो शिष्य सोचने लगा, जब इतना बड़ा शेर आया तो जरा से भी मन से विचलित नहीं हुए और एक मच्छर काटा और वो आकुल व्याकुल हो गई। उन्होंने गुरु ने पूछा कि क्या राज है, इतना बड़ा शेर आया तब आप जरा से भी नहीं घबराए और एक मच्छर से आप आकुल व्याकुल हो गई। संत ने बहुत अच्छा जवाब दिया। संत ने कहा, जब शेर आया तब मैं भगवान के पास था और जब मच्छर काटा तब मैं तेरे पास था। भगवान के पास था मतलब भगवान के अंदर डूब गया था। बाहर क्या हुआ मुझे कुछ भी पता, मैं तो अंदर ही खो गया। तू आया और तूने मुझे डडोला और तूने मुझे अकेला कर दिया। संत बैठे थे, एक शिष्य आया, उसने डडोला, बोले कि क्यों आया अकेले बैठे हैं? संत बोले मैं तो अकेला नहीं था, मैं तो मेरे भगवान के पास था, तूने आकर के मुझे अकेला बना दिया। आप क्या करते हैं? संतों के पास जाकर के संतों को अकेला बना देते हैं। नहीं तो संतों तो निजानंद मस्ती में अपने परमात्मा के साथ, देव गुरु धर्म के साथ तल्लीन होते हैं। आज चारित्र पद की आराधना करनी है, चारित्र को जीवन में लाना है हर रोज। कभी कभी तो ताजुब होता है, आप जब लोग खास करके महिला मंडल, यहाँ पर तो बहुत सारे मंडल है, जब पूजा बनाते हैं, नवपत जी की पूजा चल रही हो, बनाई कि नहीं बनाई? एक बार मंडल में तो हो ना, नवपत जी की पूजा चल रही हो और इसमें चारित्र पद की पूजा चल रही हो, आप इतने मस्ती में हो, संयम कब ही मिले ससने ही प्यारा हो, इतनी मस्ती में मस्त होकर के आप गा रहे हो और हमारे बाल मुनि जैसे नटखट कोई आए और कह दे चारित्र अब ही मिले, आप क्या कहेंगे? महाराज साहब हमको तो केवल बोलना है, लेना। आपका भाव देख करके ऐसा लगे कि इनको चारित्र की कितनी भावना है और कोई आकर के बोले कि लो अभी चारित्र मिल रहा है आपको, लेने को लिए खड़े हो जाओ, तब क्या कहेंगे? नहीं महाराज साहब हम तो खाली बोलते हैं लेकिन लेने का मन में कोई भाव नहीं। हमारा अभी भाग्य ऐसा नहीं खिला है कि आप अपने भाग्य को जानते हैं। आप इतने ज्योतिष बन गए। मैं कहता हूं सब विनोद जी क्या कहेंगे आप? साहब अभी मेरे भाग्य में, तो भाग्य का आपको पता पड़ गया, आप इतने ज्योतिषी हो गए। भाग्य में कब आएगा? भाग्य और पुरुषार्थ। आपका स्कूटर कब चलता है? दो पहिए साथ में चलते हैं तब चलता है, या एक उत्तर और एक दक्षिण जाए तब चलेगा? दोनों जब साथ में चलेंगे, जरा सा भी टेढ़ा हो गया तो क्या होगा? गति अवरोध हो जाएगी। इसलिए भाग्य और पुरुषार्थ दोनों पहिए हैं। अकेले भाग्य के भरोसे बैठे नहीं रहना है। आपने पैसे कैसे कमाए? केवल भाग्य के भरोसे या पुरुषार्थ किया? दुकान मार्केट में जाते हैं कि नहीं जाते हैं? वहां को दुकान खोल करके बैठे या नौकरी करते हैं तो नौकरी के स्थान पर पहुंचे या ऐसे अपने भाग्य के भरोसे पर बैठ गए कि नहीं मेरे भाग्य में होगा तो मुझे मिल जाएगा। अरे भाग्य के भरोसे तो खाना भी नहीं है। माँ यदि थाली में परोस के चली गई, लेकिन वहां से लेकर के मुंह में रखने का, चबाने का पुरुषार्थ तो किसको करना पड़ेगा? कि माँ भी चबा के देगी? हाँ, वो पुरुषार्थ तो आपको ही, अगर ज्यादा पुण्यशाली है तो माँ ज्यादा से ज्यादा कवला मुख में रख देगी, लेकिन चबाने का काम तो किसको करना पड़ेगा? इतना पुरुषार्थ तो आपको करना ही पड़ेगा। इसी तरह चारित्र लेने के लिए पूछा जाए पुरुषार्थ कितना,
पुरुषार्थ बिल्कुल माइनर पुरुषार्थ है। जिनको चारित्र लेने की भावना है, इनको उत्कृष्ट पुरुषार्थ करना होगा। जब तक मुझे चारित्र न मिले, यहाँ कई लोग ऐसे भी बैठे होंगे जिनको नियम भी होगा कि जब तक चारित्र न मिले तब तक एक चीज का त्याग, लेकिन वो अणगमती कि मनगमती। आपको जिस ज्यादा के ज्यादा जो पसंद चीज है उसका त्याग करेंगे। आप तो नियम में भी बनावट करते हैं, वहां पर भी छेड़ती है। समझ लो आप दूसरे के साथ नहीं, अपने खुद के साथ ये छेड़छाड़ कर रहे हैं, अपने आत्मा के साथ छल कपट कर रहे हैं। चारित्र जब तक उदय में ना आए तब तक ऐसा नियम लेने का कई लोग ऐसे हैं जिनको चारित्र के लेने की रड़ है, भावना है, लेकिन कोई चारित्र मोहनीय कर्म की उदय से वो नहीं ले पा रहे हैं, तो भी कड़क नियम। देखो भगवान महावीर का जीवन आपने सुना था। 28 साल हो गए, माता के गर्भ में जो नियम लिया था कि जब तक माता पिता जीवित है तब तक चारित्र नहीं लेना है। माता पिता शांत हो गए, तुरंत जाकर के नंदीवर्धन भाई से कहते हैं कि भाई मेरा संकल्प पूरा हो गया है, अब मुझे चारित्र की अनुमति दो। नंदीवर्धन ने कहा भाई अभी तो माता पिता उनसे बिछड़ गए, एक छत्र तो चला गया है, अब तू भी जाने की बात करेगी तो ये आघात मैं कैसे सहन कर पाऊंगा। 2 साल को रुक जा। भाई के कहने से और खुद के भी भोगावली कर्म बाकी है, इसलिए 2 साल रुक गए, लेकिन वो 2 साल भी वो संसार में कैसे रहे? जल कमल पर संसार में रहे, फिर भी संसार से अलिप्त। इसी तरह संसार में रहना है। आप संसार में कैसे रहते हैं, कैसे रहना है और कैसे रहते हैं, दोनों में आसमान जमीन का तफावत है। रहना कैसे संसार में हो, रहना पड़ता है, संसार की हर क्रिया करनी भी पड़ती है, लेकिन उस वक्त किस तरह आप क्रिया करेंगे? एक सेठ के बेटे के किसी गुंडे ने खून कर दिया, वो पकड़ा गया और उनको कैद खाने में डाला गया। थोड़े दिन हुए और कुछ टैक्स वगैरह की कुछ गलती हो गई और सेठ को भी कैद की सजा हो गई। और सेठ को जो उनके बेटे का खून जिसने किया था उसके ही कोठड़ी में इनको डाला गया और उनके साथ ही इनकी बेड़ी में इनको बांधा गया। दोनों की बेड़ी एक है, एक ही बेड़ी में दोनों को बांधा गया है। जहां कहीं भी जाना हो, इनकी सहाय के बिना वो कुछ नहीं कर पाते। तब वो बोलेगा जो अपने बेटे का खूनी है, वो कहेगा कि सेठ तेरे घर से जो टिफिन आता है वो मुझे खिला। वो खिलाएगा कि नहीं खिलाएगा? खिलाना पड़ेगा। वो खिलाता है, इनकी सब सुविधा में वो इनको साथ देता है, क्योंकि साथ में इनको भी साथ चाहिए। लेकिन वो मन से क्या मानेगा? वो खुशी से खिलाएगा। खिलाता तो है, लेकिन वो खुशी से खिलाएगा या अपनी नामर्जी से मुझे खिलाना पड़ता है, मन में ऐसा भाव रख करके वो खिलाएगा? खिलाना पड़ता है, इसी तरह से वो खिलाएगा। आप काया को कैसे खिलाते हो? खिलाना पड़ता है इसलिए खिलाते हो
या बड़े आनंद से वो जैसा टेस्टी मांगे वैसा खिलाते हो? किस तरह से खिलाते हो? काया को तो पूछते हो। धन्य है आंबिल के तपस्वियों। शास्त्रकारों ने कहा है उपवास से भी कठिन आंबिल है। देखिए उपवास में तो आहार ही नहीं करना है, लेकिन आंबिल में तो आहार करना है, और वो भी लुक्खा सुखा, बिना रसकस का। लेकिन आप तो आंबिल कैसा करते हो? आंबिल भी कैसा करना है और आंबिल कैसे करते हो? जो करते इसकी अनुमोदन है, निंदा नहीं किसी की भी। धन्यवाद है इस काल में ऐसे किसी को 80, 85, 100 तक आंबिल की ओली करते हैं। धन्य है ऐसे आत्माओं। लेकिन इसमें भी ध्यान रखना है कि जब इतने बड़े आराधना करते हैं, तब करते हैं तो थोड़ी सी रसेंद्रिय ऊपर भी काबू लगा करके करें, क्योंकि आंबिल तब सार्थक। और दुनिया में है ना, आंबिल की थाली एक ऐसी थाली है ना जिनकी आज दिन तक दूसरी डुप्लीकेट नहीं हुई। कहीं पे भी आंबिल की थाली मिल रही है, जैन थाली मिल रही है, आप सबकी भोजन की थाली मिल रही है, डुप्लीकेट हो रही है। लेकिन आज दिन तक आंबिल की थाली की डुप्लीकेट। एक बार मैं तो नरेंद्र भैया से कहता हूं कि जब स्वामी वात्सल्य करो ना, तब सब आंबिल की चीज रखो, सब चीज आंबिल की। एक दिन तो आंबिल की चीजों का रसास्वाद मानो, तभी आंबिल करने का मन हो। मुझे मालूम है, छोटा था मैं, बहुत छोटा था, लगभग 6 साल का था। हमारे यहाँ गांव में ऐसा वारा चल रहा, हर रोज एक आंबिल करना है, आंबिल करना चालू था। तो एक व्यक्ति को तो हर रोज गांव में आंबिल करना, वो श्रीफल जिनके घर जाए, एक नारियल घूम रहा था, जिनके घर जाए उनको, उनमें इनके घर में से किसी एक सदस्य को आंबिल करना है। एक दिन हमारे घर में आया, मेरी बड़ी बहन और मम्मी दोनों को कुछ असुविधाएं थी, तो बोले कि श्रीफल कहीं आगे भेज देते हैं, किसी को दे देते हैं। मैंने कहा नहीं, आज मैं कर लूं। मम्मी बोली नहीं, तू अभी छोटा है, तू नहीं कर पाएगा। मैं बोला मामा करने तो दो, करने के पहले ही आप कह देते हो कि नहीं होगा, एक बार मुझे करने दो। मम्मी ने हाथ कह दी और मैं आंबिल करने के लिए गया। हमारे गांव के जो बड़े जैसे पिस्ता भाई जैसे थे, जैसे ही मुझे देखा, उनको बड़ी ओली चल रही थी, तो जैसे ही मुझे देखा बोले कि तू आंबिल करने के लिए आया? मैं बोला हाँ। तो क्या आजा मेरे पास बैठ जा। मुझे अपने पास बिठा दिया और जितनी भी चीज बनाई थी इतनी सी सब थाली में मेरे रख दी, और बोले कि इतनी देख ले, इनमें से तुझे कौन सी पसंद आ रही है। देखो आंबिल कराने की ट्रिक कैसी थी। आज भी मुझे वो राइजन याद आ रहे हैं कि जिन्होंने मुझे पहले ही आंबिल करवाया, इतनी सी सारी चीज रख दी, बोले कि सारी चीज पहले तू चख ले, इसके बाद में तुझे कौन सी चीज पसंद आ रही है वो तू मुझे बता। इतना कह के इतनी तो सारी चीज मुझे तुरंत ही, लगभग इनके 15 दिन बाद ही वर्धमान तक की आंबिल का पाया डलवा रहा था, और मैंने उसी वक्त 6 साल की उम्र में वर्धमान तक के ओली एक ही आंबिल से, इसके प्रभाव से मुझे इतनी मजा आ गई कि अच्छा है, तुरंत ही 6 साल की उम्र में ही वर्धमान तक की आंबिल की ओली का पाया डाला, जो कि आज आंख में आंसू के साथ कहना पड़ता है कि अभी तब शारीरिक क्षमता के कारण नहीं हो सकता है, लेकिन मन में डंक है कि आंबिल नहीं हो सकता है, तब नहीं हो सकता है, करने जैसा तो तब ही है। अच्छी स्थिति में देखो, अच्छी स्थिति में जब आपकी स्थिति अच्छी हो, तब जब आपने जो भी धर्म आराधना की है, लास्ट जिंदगी में क्या करने का, तो क्या इसकी अनुमोदना करने का मुझे मौका मिलेगा। कल ज्ञान पद की आराधना थी, मुझे गच्छाधिपति सुमसागर सरस्वती महाराजा याद आ गए और इनके शब्द याद आ गए। जब
इनकी आंखें अच्छी थी, तब एक क्षण के लिए भी पुस्तक दूर नहीं रखते थे। इतना ज्ञानाभ्यास किया था और कर्म के उदय के कारण आंख का ऑपरेशन करवाया, लेकिन दोनों आंखों का ऑपरेशन फेल हो गया। तभी भी मस्ती में मस्त उनको पूछा तो उन्होंने कहा कि जो अच्छे समय में जो ज्ञान पढ़ा है उसको वागोलने का ये वक्त है। गाय भैंस देखी है आपने क्या करती है? दिन में खाती है और रात में भागोल। आपने यहाँ 1 घंटे के लिए सुना, घर जाकर के कितना भागोगा? क्या करना है? आपके घर में भी म्यूनिसिपालिटी का पानी कितने घंटे आता है? 1 घंटा आता है। 1 घंटे में आप पानी स्टोरेज कर लेते हैं और बाकी इसका यूज बाकी के 23 कलाक इस पानी का जो स्टोरेज किया हुआ है उस पानी का आप उपयोग करते हो। लेकिन जो म्यूनिसिपालिटी से, जो नगर पालिका से जो पानी आता है और आपकी टंकी में जो पाइप के द्वारा ऊपर जाता है, उस पाइप में एक छोटा सा छेद हो जाए, केवल आधा इंच का, क्या होगा? पूरा पानी लीकेज, बस यहां पर है ना, थोड़ा सा आधा इंच का लीकेज हो गया है। या हम जो भी बोलते हैं वो सारे के सारा ऊपर तक पहुंचता नहीं है, लीकेज हो जाता है कि पहुंचता है? स्टोरेज होता है। जो स्टोरेज होता होगा तो मैंने कल ही कहा था, स्पेशली नाम कह के कहा था मैंने कि नरेंद्र भैया आपको गुरु वंदन विधि कल रात को ही आकर के मुझे पूरा इश्तार और अंगूठियां मुझे दे गए। इसे कहते हैं लगन। एक बार गुरुदेव ने कहा कि ये करना है, कल ही कल गुरु वंदन में अंगूठिया और इश्तार दोनों मुझे कंठस्थ करके रात को आकर के मुझे दे गए। दूसरे दिन की भी प्रतीक्षा नहीं। इतना ही नहीं, जो भी यहाँ पर दृष्टांत वगैरह कहता हूं ना, लगभग 80-90% इनको याद रहते हैं। इसे कहते हैं स्टोरेज, इनमें लीकेज नहीं है। आप सबको पूछा जाए कि कितना याद है? मैंने परसों दृष्टांत कहा था, कितने को मालूम होगा? जो भी कहा है उसे दिमाग में भरना है। चारित्र पद की आराधना है आज। चारित्र पद में ऐसे चारित्र की आराधना करनी है। अपना दृष्टांत चल रहा था कि उदयन मंत्रेश्वर मरण सैया पर लेटे हैं और कहा मुझे साधु का दर्शन करना है। अंबर और बाहर दोनों एक दूसरे के सामने देखने लगे। तुरंत ही बाहर जाकर के विचार विमर्श करने लगे कि भाई ये तो रणभूमि है, यहां पर तो साधु मिलना मुश्किल है। साधु भगवान कहां से लाए? और साधु भगवान कोई ऐसी चीज नहीं जो उठा के घोड़े पे बिठा करके ले आए। यहां पर तो पूरा किलोमीटर और किलोमीटर तक जंगल है, यहां पर साधु मिलना मुश्किल है। और सामने पिताजी की इच्छा भी पूर्ण करना वो भी अपनी फर्ज है। क्या करेंगे? इतने में विचार आया कि युद्ध करने के लिए आए हैं तो साथ में केवल सैनिक कोई नहीं जाते। युद्ध करने जब जाते हैं ना, तब घोड़े हाथी के साथ खच्चर जैसे प्राणी को भी ले जाते हैं। खच्चर को इसलिए ले जाते हैं, जो सैनिक युद्ध में मर जाए तो उस खच्चर पे रख देते हैं और खच्चर शत्रु सैनिकों के बीच में से भी निकले तो कोई उसे छूता नहीं है और वो अपने घर तक उस लाश को पहुंचाते हैं। ऐसी तरह से सूरातन चढ़ाने के लिए भागचारण वगैरह को भी साथ में ले जाते हैं।
इतने इतने सैनिकों को खिलाने के लिए रसोईया वगैरह, धन धान्य वगैरह सब कुछ लेकर के जाना पड़ता है, क्योंकि इतने सारे सैनिकों को खिलाना है। तो भाटचारण भी साथ में लाए हैं। तुरंत ही अंबड़ और बाहड़ वो भाटचारणों की छावनी में गए। भाटचारण यानी कि बहुरूपी, साथ में बहुरूपी वाला एक आदमी था, उसे कहा कि भाई तू आज दिन तक बहुत अलग अलग रूप करके सब लोगों का मन रिझाता है, लेकिन आज तुझे बहुरूपी में आज तुझे जैन साधु का रोल बजाना है, जैन साधु तुझे बनना है। तू जो मांगे इतनी रकम मैं तुझे दूंगा, लेकिन तुझे थोड़ी देर के लिए इस साधु का पात्र बजाना। उसने कहा ठीक है, मुझे तो पैसे से मतलब है, आप मुझे पैसे देंगे तो आप जो कहेंगे वो रोल करने के लिए मैं तैयार हूं। 10,000 सोना मोहर तय कर ली और तुरंत ही देखो अंबड़ बाहड़ भले ही आज कर्तव्य निभाने के लिए युद्ध में मैदान में युद्ध भी करते हैं, लेकिन युद्ध के मैदान में भी वो अपने सामायिक के वस्त्र, पूजा के वस्त्र साथ में लेकर के आए, क्योंकि वो श्रावक है। श्रावक कहीं पर भी जाए साथ में पहले पूजा के और सामायिक के वस्त्र पहले अपनी बैग में रखेंगे। कहीं पर जाना है, वहां पर कैसा बनाते वैसे परमात्मा की स्पर्शना मिल जाए। श्रावक हमेशा एक नियम होता है, चाहे कहीं भी जाना हो, परमात्मा के दर्शन के बिना, परमात्मा की स्पर्शना के बिना एक दिन बन जाए। साथ में पूजा की सामायिक के वस्त्र लाए हैं, तुरंत सामायिक के वस्त्र में से चरवड़ा निकाला, उसको सफेद कपड़ा मिटा दिया। जो पूजा सामायिक के वस्त्र थे वो सामायिक के वस्त्र इनको पहना दिए। एक लकड़ी भी थी, लकड़ी भी इनको दे दी और सिखा दिया, तुझे केवल वहां जाकर के धर्म लाभ बोलना है और कहना है नमो अरिहंतानम, नमो अरिहंतानम बोलो, बस इतना तुझे कहना है और कुछ नहीं कहना है। आप समाधि प्राप्त करो। उसने कहा कोई बात नहीं। बहुरूपी था, अलग अलग प्रकार का रोल तो बजाता, उसको जैसे मोर के अंडे को चितरने नहीं पड़ते, इसीलिए ये उनको मूल संस्कार है, इसलिए उनको कुछ ज्यादा सिखाना नहीं पड़ा। उसने कहा कोई बात नहीं, आप फिक्र मत करो। वेश पहन लिया और वेश पहन करके उदय मंत्रीश्वर की छावनी में प्रवेश किया। दरवाजा खोल करके कहा धर्म लाभ। उदयन मंत्रीश्वर ने यह शब्द सुना, धर्म लाभ सुनते ही सारी अपनी वेदना भूल गए और तुरंत ही मुनिवर को वंदना करने लगे। वंदना में से हो गए, धन्य धन्य हो गया मैं, मेरे अंतिम समय पर मुझे साधु का दर्शन हो गया, चारित्रधर आत्मा का मुझे दर्शन हो गया, मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया कह करके समाधि में अपने प्राण त्याग दिए। उदय मंत्रीश्वर ने तो अपना आत्म कल्याण कर लिया। अंबड़ और बाहड़ प्रसन्न होकर के उसने कहा खरेखर तूने मेरे पिताजी को समाधि दिलाई है, 10,000 नहीं, मैं तुझे लाख सोना मोहर दे रहा हूं। तूने इतना बड़ा काम हमारा कर दिया, तेरा जितना भी हम उपकार माने इतना कम है, लो ये लाख सोनैया आप पकड़ो। तब बारी आई बहुरूपी। उस भाटचारण ने कहा मंत्रीश्वर धर्मला, क्या कहा 10,000 सोना मोहर के लिए वेश पहना था,
आज सामने से मंत्री स्वर लाख सोना मोर दे रहे हैं और वो भाटचारण कह रहा है मंत्री स्वर धर्म लाभ। कैसा यूटर्न आ गया, कैसी परिस्थिति पलट गई। वो भाटचारण मंत्रीश्वर को कहता है मंत्रीश्वर धर्म लाभ। केवल ये द्रव्य वेश को देख करके ऐसे मंत्रीश्वर जो समाधि प्राप्त करते हैं तो ऐसा वेश पहनकर अब मुझे उतारने का मेरा दिल नहीं हो रहा। अब तो ये वेश इतनी बार तो बहुत बार मैंने अपने वस्त्र बदले, अपने रूप बदले, बहुत कुछ खेल कर लिया, लेकिन ये खेल करने के बाद अब जीवन में दूसरा खेल करने का मन से विचार निकल गया। कैसी परिस्थिति पलटी कि द्रव्य वेश पहना है, मन कैसा यूटर्न आ गया। अब खेल बचने का नहीं है। बस ये जो चारित्र है इसको देख करके जो समाधि पा रहा है तो वो समाधि अब मुझ में आए, मैं भी मेरा आत्म कल्याण के राह पर चलूं। जिस द्रव्य वेश को देख करके मंत्रीश्वर अपना आत्म कल्याण कर गए, ऐसे वेश को अब मैं नहीं उतारूंगा। अब तो आपको धर्म लाभ कहकर के सदा के लिए रूप परिवर्तन करना त्याग कर दिया और संयम में स्थिर हो गए। ऐसे चारित्र की आराधना करनी है, उपासना करनी है। ऐसी आराधना करके पद्म विजय जी महाराजा ने भी बहुत अच्छी बात बताई है। पद्म विजय जी महाराजा ने कहा है कि चारित्र की व्याख्या करते हुए कहा कि प्रवृत्ति ने निवृत्ति चारित्र छे व्यवहार जी निज गुण स्थिरता चरण के प्रणमो लेस्या शुद्ध प्रकाश हो जी। चारित्र का दूसरा नाम है निज गुण स्थिरता। गच्छाधिपति सुबोध सागर श्री महाराजा का शब्द था स्वमें वश पर से खस, बस इतना बस, कुछ नहीं करना है, पर पंचायत में नहीं पढ़ना है, स्व की साधना करनी है। और जो स्व की साधना करता है इसका आत्म कल्याण निश्चित होता है। तो हम सब भी ऐसे चारित्र की अनुमोदना करके, चारित्र आत्माओं को वंदना करके एक ही प्रार्थना करते हैं कि मुझे भी चारित्र कब मिले। एक ही प्रार्थना करनी है। आज माला गिनते वक्त केवल माला नहीं गिरानी है, मन में संकल्प करना है कि मुझे चारित्र लेना है, मुझे भी कब चारित्र मोहनीय कर्म मेरा खत्म होगा और मुझे कब चारित्र उदय में आएगा। बस ऐसा भाव रख करके अपने आत्मा का कल्याण करे, यही मंगल शुभकामना। इतना कहने में परमात्मा के आज्ञा में कुछ कहा गया हो, सकल संघ के समस्त शामिल हो। बोलिए संकेश्वरा पार्श्वनाथ भगवान की